अब हम लोग ऐसे एक स्टॉक के ऊपर बात करेंगे जो कल के लिए स्टॉक ऑफ द डे बन सकता है। इसके अंदर बहुत कुछ हुआ, आप देख सकते हैं कल का हाई को ब्रेकआउट किया, 20 डीएमए ब्रेकआउट हुआ वन डे में, 50 डीएमए ब्रेकआउट हुआ वन डे में, 20 ईएमए ब्रेकआउट हुआ वन डे में। तो काफ़ी इसके अंदर हलचल हो सकता है कल, तो इसको आपका वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। डिटेल एनालिसिस देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ना देखने से आप अगर काम करते हैं तो आपका लॉस होगा, तो उसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना आपको चाहिए, उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड विद संदीपन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए यानी कि 18 जून के लिए 3 इंट्राडे स्टॉक्स, जिसके अंदर हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। आज किस तरह का मार्केट रहा, कल क्या हो सकता है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए। और एनालिसिस पार्ट को स्किप करने से आपका दिक्कत हो सकता है कल। तो अब हम लोग पहले देखेंगे कि निफ्टी 50 क्या रहा, लेकिन उसके पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप स्क्रीन पे देखिए, ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है और फ्री व्हाट्सएप चैनल है, जिसका पता नहीं, यहाँ पर मैं बीच बीच में डेमो ट्रेड देता हूँ और उसके साथ बहुत सारे चीज़ें वहाँ पर न्यूज़ वगैरह, मोमेंटम वगैरह और बहुत कुछ वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो वहाँ पर होना आपका ज़रूरी है, ताकि आपके साथ मेरा कनेक्टिविटी लाइव मार्केट में भी बना रहे। तो इसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में मिल जाएगा। पिन कमेंट को चेक कीजिए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाइए। अब हम लोग पहले निफ्टी का देखेंगे। निफ्टी का चार्ट है ये 15 मिनट का, लेकिन उसके पहले उसका बाज़ार का सेंटीमेंट समझ लेते हैं एक बार। निफ्टी 50 के आज देखा हम लोग फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग आया है, और 5 मिनट में अगर आप देखें सेलिंग दिखा रहा है, और 15 मिनट में भी स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहा है। डेली टाइम फ्रेम में न्यूट्रल है। कल का जो नीचे से ऊपर वो गया था, उसके बाद आज का एक सेटबैक आप बोल सकते हैं निफ्टी के अंदर। जो लोग सोचे थे कि और भी ऊपर निकल जाएगा, लेकिन निफ्टी ने सेटबैक दे दिया। अब ये एक जगह पर, जैसे जगह पे खड़ा है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आज बाज़ार का स्थिति एकदम अच्छा नहीं था, बोथ साइड मोमेंटम था, बोथ साइड मूवमेंट हुआ, और बेसिकली प्रीमियम को खा लिया आज बायर सेलर्स दोनों का ही। आप अगर कॉल में भी काम किए हैं लॉस है, पुट में भी काम किए लॉस है, तो दोनों का ही बायर्स का जो मेनली उसने खा लिया आज प्रीमियम। अब चार्ट पे अगर हम लोग चलेंगे तो देखेंगे ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर देखें यहाँ पर इसने ओपन होने के बाद नीचे चला आया और एक बीच में साइडवेज ऊपर नीचे करते हुए फिर नीचे आया, फिर ऊपर नीचे करते हुए क्लोजिंग दे दिया। अब इसका जो अगर आप देखें, अगर इसको ओवरऑल अगर आप देखें तो ऐसे ये यहाँ पर सपोर्ट लेने के लिए आ सकते हैं, फिर ये ऊपर जा सकता है। ये ओवरऑल व्यू मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि जो ईरान और इज़राइल का जो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, उसके वजह से कोई ख़राब न्यूज़ आ जाए तो दिक्कत हो सकता है। काफ़ी चीज़ें हम लोग को अभी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है। इसका क्या स्थिति आएगा किसी को पता नहीं, क्या न्यूज़ आएगा किसी को पता नहीं, उसके वजह से मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा वो भी किसी को पता नहीं। तो अब अगर हम लोग टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कल क्या हो सकता है एक बार उसको देखने के लिए। मुझे जो लग रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये मैंने एनालिसिस के लिए ये रिट्रेसमेंट लगा दिया, तो आप देख सकते हैं इसका 62% 24,950 के आसपास है। ये एरिया के ऊपर जाना चाहिए। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो इस एरिया के ऊपर जाके एक बार सस्टेन होना है। और अगर इसका जो सपोर्ट एरिया है 24,800 के आसपास, तो इस एरिया के आसपास इसका सपोर्ट एरिया, इस एरिया को होल्ड करना चाहिए, तभी ये ऊपर निकल पाएगा। तो कल अगर हम लोग देखें, ये इसके बीच में ही काम कर सकता है। कल भी ऐसे नीचे आके ऊपर, ऐसे नीचे ऐसे काम कर सकता है। तो इस एरिया के आसपास जाएगा, यानी कि 24,950 के आसपास जाएगा, तो पुट को बाई करेंगे। क्लियर व्यू है हम लोगों का। और ये अगर ये 24,700 को 800 के होल्ड करेगा, इसको होल्ड करना है। अगर ये नीचे चले आते हैं तो पुट को ही काम करेंगे। अगर होल्ड करके रिवर्सल देते हैं तब हम लोग
कॉल को कम करेंगे। अदरवाइज ये अगर नीचे काटेगा तो पुट को बाय करेंगे। कल भी मैंने ऐसे व्यू दिया था, कल का एपिसोड आपको मेरे चैनल के अंदर जाके मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी 50। अब बैंक निफ्टी के अंदर भी हम लोग एक बार इसका सेंटीमेंट देख लेते हैं, उसके बाद चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी अगर आप देखें 5 मिनट में सेलिंग है, 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग सेल है, डेली चार्ट में न्यूट्रल आ चुका है, ये भी काफ़ी नेगेटिव होकर क्लोजिंग दिया है। और कल का जो एक दिन का 20 EMA है ब्रेकडाउन भी किया है। अगर चार्ट में डिटेल एनालिसिस इसका करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने ओपनिंग दिया था आज मॉर्निंग में 56,000 के करीब, और कल जो मैंने लेवल बोला था उसको क्रॉस नहीं कर पाए, नीचे आ गए। तो अब हम लोग इसको भी अगर इसको यहाँ से एनालिसिस रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये भी सेम सिनेरियो है, ये इसको ऊपर जाना चाहिए, 56,000 के ऊपर जाके इसको सस्टेन होना है अगर इसको ऊपर जाना है। और नीचे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 55,200 का। तो 55,200 को लेके 5600 के बीच में अगले कुछ दिन ये ट्रेड हो सकता है ब्रेकआउट दे, तब हम लोग तब का बात करेंगे। कल के लिए जो हम लोग देखेंगे, एक बार ये अगर ये 56,000 के आसपास 56,050 के लेवल के आसपास जाके रिवर्सल देते हैं, नीचे आने का कोशिश करते हैं, तो हम लोग वहाँ से पुट को बाय करेंगे। अदरवाइज अगर नीचे पहले जाते हैं और इस एरिया के आसपास चले आते हैं 55,200 300 और वहाँ से रिवर्सल देने के लिए ऊपर की आप कोशिश करते हैं, तो हम लोग वहाँ से कॉल को बाय करेंगे। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, 55,200 का लेवल को अगर ये ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको वहाँ से फिर से पुट ऑप्शन को बाय करना है। तो ये हो गया कल का प्लानिंग, ये मैंने दे दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब तीनों स्टॉक के ऊपर हम लोग चलेंगे और डिटेल एनालिसिस करेंगे तीनों स्टॉक को लेके। लेकिन उसके पहले कल मैंने जो 3 व्यू दिया था उसको रिव्यू कर देते हैं। पहला जो था HDFC लाइफ के अंदर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का आज का मार्केट काफ़ी मतलब साइडवेज था एकदम। स्टॉक के हिसाब से अगर आप देखें, स्टॉक्स में ज़्यादातर स्टॉक्स में जो हेवी स्टॉक्स है उसके अंदर मूवमेंट ज़्यादा नहीं आया, हुआ भी तो नीचे गया, ऊपर नहीं गया। और ये जो ज़्यादातर वेटेज वाला स्टॉक है वो साइडवेज रह गया था। तो अगर आप देखें इसके अंदर छोटा सा यहाँ पर हम लोग का एक्टिवेशन तो मिल गया था 773 के आसपास बाइंग लेवल मैंने बताया था, और आप देख सकते हैं 777 778 के आसपास कुछ गया था। टारगेट तो हिट नहीं हुआ, लेकिन फिर ये नीचे आ गया। कॉस्ट टू कॉस्ट जो हम लोग का वहाँ पर ही क्लोजिंग दिया है। लेकिन अगर आप 2 बार ट्रेड किए हैं तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिला है। लेकिन ये यहाँ से अगर आप देखें 5 पॉइंट का प्रॉफिट ज़रूर दिया है इसके अंदर, छोटा सा प्रॉफिट आप बोल सकते हैं, छोटा नहीं, 5 पॉइंट का प्रॉफिट इसके अंदर लगभग 0.8% के आसपास होता है। तो ठीक है, इंटरडे में कभी कभार ऐसा मार्केट में जो साइडवेज है जिसके अंदर 5.8% का प्रॉफिट भी अच्छा होता है, तो इसके अंदर हम लोगों को मिला है। सेकंड जो था हम लोग का JSW स्टील ने हम लोगों का कोई एक्टिवेशन लेवल ही नहीं दिखाया, नीदर बाई साइड नॉर सेल साइड, तो ये नॉट एक्टिव था। तो और जो थर्ड था हम लोगों का VDL, इसके अंदर भी हम लोगों का कोई लेवल बाइंग लेवल सेलिंग लेवल एक्टिवेशन नहीं हुआ, तो ये भी नॉट एक्टिव था। तो ऐसे दिन में अच्छा है कि कम ट्रेड मिले, लेकिन जो ट्रेड मिले उसके अंदर छोटा ही सही प्रॉफिट मिले, लॉस ना हो। तो एक ही एक्टिवेशन हुआ था, छोटा प्रॉफिट वहाँ पर हम लोग को देके गया है तीनों में से। तो ऐसे व्यू डेली बेसिस पाने के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपका एक लाइक से आपका कोई नुकसान नहीं है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बोलना कि कैसा लगता है। कोई भी सजेशन हो तो देना कमेंट में, क्योंकि आपका सजेशन लेके मैं इस वीडियो को और भी अच्छा कर सकता हूँ। और उसके साथ आपका कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी आपका नॉलेज हो जो शेयर करना चाहते हैं, कमेंट में बेझिझक शेयर कर सकते हैं। और ये मेरा नया चैनल है, मेरा पुराना चैनल के अंदर कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ था, अभी ठीक हो गया है, लेकिन मैं इंट्राडे का जो सीरीज़ है इस चैनल के अंदर भी डालूंगा। तो ये नया चैनल है, इसको आपको सब्सक्राइब करना है और पास में बेल आइकन को प्रेस करना है। और वहाँ पर जो मेरा पुराना चैनल है उस पर मैं स्विंग ट्रेड के लिए वीडियो डालूंगा, जो कि आज शाम को आ जाएगा, और उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। मैं आपको चेक करना है 7:30 बजे के आसपास मैं उसको अपलोड करके इस वीडियो का एंड स्क्रीन में जोड़ दूंगा, ठीक है। अब हम लोग चल पड़ते हैं, हम लोगों का जो कल का पहला स्टॉक उसको हम लोग देख लेंगे। पहला जो रहेगा वो रहेगा NTPC लिमिटेड। NTPC लिमिटेड के ऊपर हम लोग देखेंगे कि ये रहा NTPC का। पहले हम लोग सेंटिमेंट को समझ लेते हैं। तो ये रहा
अगर आप देखें इंट्राडे स्कैन्स को तो इसने ब्रेकआउट किया है 20 EMA को, 100 DMA को 1 डे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट किया है और उसके साथ कल का जो हाई था वो भी ब्रेकआउट किया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हम लोगों को ये दिखा रहा है 5 मिनट में ये थोड़ा न्यूट्रल है, 15 मिनट में थोड़ा सेलिंग है, डेली टाइम में सेलिंग है, लेकिन जो ब्रेकआउट जोन दिखा रहा है ये यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं ऊपर की तरफ। अब हम लोग चार्ट पे इसको चले जाते हैं और चार्ट पे जाके इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो ये रहा NTPC का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। तो अगर आप देखें कि कुछ पिछले कुछ दिनों से ऐसे 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 ये ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी फिर से ऐसे नीचे आके ऊपर जा सकते हैं, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम लोग चार्ट पे तो देखेंगे और उसके बाद ही हम लोग काम करेंगे। तो ये हम लोगों का चार्ट है 15 मिनट का। तो अगर हम लोग यहाँ से इसका रिट्रेसमेंट लेवल निकाल लेते हैं तो ये देखिए रिट्रेसमेंट लेवल मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखिए इसका 62% का एरिया आ रहा है 337। तो यहाँ से इसको अगर ये यहाँ से काटते हैं और काटने के बाद एक कैंडल अगर इसके ऊपर ऐसे ऐसे एक कैंडल अगर इसके ऊपर बन जाते हैं तब उसके हाई से हम लोग उसको बाय करेंगे, यानी कि 337 के ऊपर से। तो बाइंग लेवल क्या होगा, बाय अप 337। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, इसका जो ये 38% का एरिया है 333 उसका स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस। हम लोग कैसे करते हैं टारगेट 1:1, 4 पॉइंट का पहला टारगेट रहेगा यानी कि 341, सेकेंड टारगेट 345। तो ये हो गया हम लोगों का बाइंग लेवल। अब अगर ये यहाँ से रिजेक्शन हो जाते तब क्या होगा, सिनेरियो चेंज हो जाएगा। यहाँ से अगर रिजेक्शन होके नीचे जाते हैं और इसका जो 38% का एरिया है 333, इसके नीचे आके ऐसे एक कैंडल उसके नीचे उस लेवल के नीचे अगर ऐसे एक कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग दे देते हैं, काट देते हैं, तो उसके लो से हम लोग उसको शॉर्ट सेल करेंगे। सेलिंग लेवल क्या रहेगा, सेलिंग लेवल रहेगा शॉर्ट सेलिंग लेवल 333 का शॉर्ट सेलिंग लेवल रहेगा। स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे 337 का, 4 पॉइंट का टारगेट रहेगा पहला टारगेट यानी कि 329, सेकेंड टारगेट 325। तो ये लेवल मैंने दे दिया बाइंग सेलिंग। लेकिन दोस्तों एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर जो भी व्यू दिया जाता है वो मेरा ओन व्यू है, एजुकेशनल पर्पस और केस स्टडी पर्पस, ट्रेनिंग पर्पस में मेरा खुद का जो एनालिसिस है आपके सामने पेश करता हूँ। तो आप भी खुद भी एनालिसिस कीजिए, अपने ट्रेडिंग जो करते हैं अगर कोई भी एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत कीजिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशन एंड केस स्टडी पर्पस। अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही ट्रेड लीजिए। सेकेंड व्यू में हम लोग चलेंगे और सेकेंड व्यू में जो रहेगा उसको हम लोग देखेंगे। सेकंड जो व्यू रहेगा हम लोगों का रहेगा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। 640 के आसपास कुछ क्लोजिंग दिया है। अगर आप 5 मिनट में, कल का हाई को इसने ब्रेकआउट किया था आज, तो 5 मिनट में अगर देखें सेलिंग है, 15 मिनट में न्यूट्रल है, डेली टाइम फ्रेम में भी न्यूट्रल है। इसका जो खाली कल का हाई को ब्रेकआउट किया है। अब इसका चार्ट को अगर हम लोग देख लेते हैं तो एक बार हम लोग चार्ट ओपन कर लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम का 638 के आसपास कुछ क्लोजिंग दिया है। अगर हम लोग इसका देखें इसका क्या हुआ था पिछले कुछ दिनों में, इसने क्या किया, पिछले कुछ दिनों में इसने एक बार ऊपर से नीचे आया फिर ऊपर गया, लेकिन इस हाई को अभी तक तोड़ा नहीं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक जो ट्रेंड है ये तो साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड ही हम लोग देख रहे हैं। लेकिन हम लोग को का ये जो व्यू मैं दे रहा हूँ ये तो हम लोगों का क्या है, ये इंट्राडे का व्यू है। तो दोनों तरफ ही काम हो सकता है, दोनों तरफ ही हम लोगों को देखना है क्या आएगा कि नहीं आएगा। तो अब हम लोग अगर इसका रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ से निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये मैंने डाल दिया इसका। तो अगर आप देखें इसने इसका 78% का एरिया 642 के आसपास कुछ रिजेक्शन दिया है। तो कल अगर यहाँ से घूम के ऐसे ऊपर जाते हैं और उसके ऊपर ऐसे एक कैंडल उसके ऊपर उस लेवल के ऊपर ऐसे कैंडल क्लोजिंग देते हैं, उसके हाई से हम लोग उसको बाय करेंगे। यानी कि बाइंग लेवल क्या रहेगा, बाय अबव 642। तो स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे हम लोग, स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे इसका जो 62% का एरिया है 637, वो 637 यानी कि 5 पॉइंट का। तो पहला टारगेट रहेगा 647, सेकंड टारगेट रहेगा 652 का। तो ये हो गया हम लोगों का बाइंग लेवल। तो ये हम लोगों का बाइंग लेवल हो गया। अब सेलिंग लेवल के बारे में हम लोग बात करेंगे। सेलिंग लेवल जो रहेगा वो हम लोग देखेंगे। सेलिंग जो लेवल है यहाँ पर अगर ये नीचे चले आते हैं और इसका जो 50% का एरिया है ये यहाँ से रिजेक्शन होके इस एरिया के नीचे चले आते हैं और ये इसका जो 50% एरिया है 634, उसके नीचे आके अगर ऐसा एक कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग दे देते हैं, ऐसे उसको क्रॉस डाउन करते हैं ऐसे एक कैंडल, तो वहाँ से हम लोग उसको शॉर्ट सेल करेंगे। लेवल क्या रहेगा इसका, सेलिंग लेवल रहेगा
सेल बिलो 634। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे हम लोग, 641 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 641 का 7 पॉइंट का। टारगेट 1 होगा 628, सेकंड टारगेट 622। फिर से मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों अपने रिस्क एपेटाइट को देखिए, उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशन एंड केस स्टडी पर्पस। थर्ड वे में हम लोग चलेंगे, लेकिन उसके पहले छोटा सा फिर से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। नया चैनल है ये, इसको सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा पुराना चैनल के अंदर स्विंग ट्रेड के लिए व्यू आ रहा है, उसको जाके देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। अब हम लोग का थर्ड एंड फाइनल व्यू है, उसके ऊपर चल पड़ता है, वो रहेगा अंबुजा सीमेंट। तो अब हम लोग ऐसे एक स्टॉक के ऊपर बात करेंगे जो कल के लिए स्टॉक ऑफ द डे बन सकता है। इसके अंदर बहुत कुछ हुआ, आप देख सकते हैं कल का हाई को ब्रेकआउट किया, 20 डीएमए ब्रेकआउट हुआ 1 डे में, 50 डीएमए ब्रेकआउट हुआ 1 डे में, 20 ईएमए ब्रेकआउट हुआ 1 डे में। तो काफ़ी इसके अंदर हलचल हो सकता है कल, तो इसको आपका वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। डिटेल एनालिसिस देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ना देखने से आप अगर काम करते हैं तो आपका लॉस होगा, तो उसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना आपको चाहिए, उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। अब इसके ऊपर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, स्क्रीन पे देखिए। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं और अगर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट का ज़रूरत है, मैं यहाँ पर इंट्राडे में ऑप्शंस के ऊपर, इंडेक्स ऑप्शंस के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी, और उसके साथ अगर आप इक्विटी की भी ट्रेड करते हैं इंट्राडे में, तो इक्विटी के ऊपर भी इंट्राडे में हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूँ, स्विंग ट्रेड में भी देता हूँ। सारी चीज़ें हैंड होल्डिंग आपको मिलेगा, लाइव मार्केट में मिलेगा। किस लेवल पे बाय करना है, बीच में कोई चेंजेस आएगा तो अपडेट करता हूँ, व्हाट्सएप के अंदर गाइड करता रहता हूँ, और सारे चीज़ें लाइव मार्केट में आपको मिल जाएगा ये प्रीमियम ग्रुप के अंदर। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन या फिर इक्विटी ऑप्शंस, इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर काम करते हैं और अगर आपको हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट सपोर्ट का ज़रूरत है, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और इसके लिए मेंबरशिप ले सकते हैं। बहुत सारे मेंबर्स इसके अंदर है, आप भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आप 5 मिनट का इसको देखें तो न्यूट्रल है, इसका डेली में सेलिंग जोन कुछ दिखा रहा है। लेकिन हम लोग अगर चार्ट में चले जाते हैं इसका, तो ये आपका अंबुजा सीमेंट का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। तो अगर आप देखें ये 550 के आसपास कुछ क्लोजिंग दिया है, लास्ट में जाके थोड़ा गिरा है, इसीलिए सेंटिमेंट थोड़ा सेल दिखा रहा है। फिर भी अगर आप देखें ओवरऑल ये इसका सेंटिमेंट तो सेल ही है, क्योंकि ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे नीचे आ सकता है। फिर भी हम लोग देखेंगे कि ये जो ब्रेकआउट तो दिया था, ये ब्रेकआउट क्या फॉल्स है कि नहीं, ये हम लोगों को कल पता चलेगा। अभी से हम लोगों को पता नहीं चलेगा। फिर भी ये लॉन्ग टर्म के लिए व्यू नहीं है, हम लोगों का इंट्राडे का मतलब है, इंट्राडे ही हम लोग देख लेंगे। तो अगर हम लोग इसको देखें, इसका अगर रिट्रेसमेंट निकाले तो आपके सामने ये मैंने डाल दिया रिट्रेसमेंट लेवल। तो ये देखिए इसका जो 62% का एरिया है उसमें 555 के ऊपर इसने रिजेक्शन कर दिया है आज। तो अगर आप कल देखते कि ये फिर से ऊपर जाते, इसको ब्रेकआउट करते हैं और इसके ऊपर ऐसा एक कैंडल इस लेवल के इसको क्रॉस ओवर करके क्लोज देते हैं, तब हम लोग इसको यहाँ से बाय करेंगे। यानी कि लेवल क्या रहेगा, 555 का रहेगा इसका बाइंग लेवल, बाई 555। स्टॉप लॉस हम लोग क्या मेंटेन करेंगे, इसका जो 50% का एरिया है यानी कि 551 का, 551 का 4 पॉइंट का टारगेट होगा। पहला 1:1 के हिसाब से 559, सेकेंड 564 1:2 के हिसाब से। ये हो गया बाइंग लेवल। और अगर कल हम लोग देखते कि ना ये यहाँ से रिजेक्ट हो गया और नीचे आ गया, इसका 38% का एरिया 547, इसके नीचे आके ऐसे एक कैंडल उसके नीचे इस तरह से एक कैंडल बन गया, तो वहाँ से उसके नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। लेवल क्या रहेगा, लेवल रहेगा सेल बिलो जो है 547। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, इसका जो 50% है उसके थोड़ा ऊपर 552 का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे 5 पॉइंट का। तो टारगेट 1:1 के हिसाब से 542, सेकेंड टारगेट रहेगा 537। तो ये हो गया। फिर से मैं बता रहा हूँ अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही ट्रेड लीजिए। तो ये हो गया दोस्तों आज का एपिसोड। कल का जो एपिसोड था, अगर आपको मैच करवाना है रिव्यू जो मैंने किया उसके साथ, तो कल का एपिसोड मैंने दे दिया है एंड स्क्रीन में। उसके साथ मैंने जो
अगर आप इस वीडियो को 7-7:30 बजे के बाद देख रहे हैं तो एक बार चेकआउट कर लेना, तब मैं उसको ऐड कर दूंगा कि कल के लिए जो 5 जो टॉप 5 स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स है मेरा दूसरे चैनल के अंदर, उसका लिंक भी मैंने एंड स्क्रीन में जोड़ दिया हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।